हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिर व्यास है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्राइटर्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने इफ एल्स के बारे में देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, और आज जो हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर वो होगा हमारा नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप एक कंडीशन चेक करते हो, उसके बाद अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो दूसरी कंडीशन जाएगी, फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट एल्स कंडीशन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन कब आती है? जब आपके पास चेक करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस अवेलेबल हो जाती है। मतलब कि किस तरह से, पिछले वीडियो के अंदर हमने यूजर नेम, पासवर्ड और स्टेटस के बारे में देखा था, और एक ही बारी में हम लोगों ने वो कंडीशन चेक करवाई। अगर सही है तो अलर्ट, अदरवाइज एल्स के अंदर अलर्ट आएगा फेल के लिए। ठीक है, तो अब मान लो कि इसको एक स्टेप और नीचे की ओर लेके जाते हैं, मतलब कि एक स्टेप डिटेलिंग में जाते हैं कि मान लो यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे चेक करना है कि इसका ईमेल वेरीफाई, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर इनका ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है तो ही ये कस्टमर लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि पहले चेक करो कि इनका यूज़र नेम पासवर्ड सही है और स्टेटस जो है वो 1 है कि नहीं। ठीक है, अगर तो ये स्टेटस 1 है तो एक काम करो, यहाँ पे वापस हम लोग जाएंगे एल्स इफ में चेक करेंगे क्या कि ईमेल वेरीफाई इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं अलर्ट लिख करवा दूंगा ईमेल वेरीफाई, इस तरह से हम लोग करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ईमेल वेरीफाइड हो गया। इसको स्पेस में आएगा, ये एलसीफ जो है वो स्पेस के साथ आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो कहाँ पे जाएगी, पहले अलर्ट रिफ्रेश करते हैं। देखो ईमेल वेरीफाइड यहाँ पे सीधा आ गया। क्यों आया? तो अब देखो यहाँ पे और कंडीशन थी, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम सही है, भले ही पासवर्ड हमारा फॉल्स सेट है, लेकिन ये सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन एंड ऑपरेटर के साथ हमने क्या किया है, स्टेटस हमारा 1 होना चाहिए। अब ये केस क्या करता है कि यहाँ पे तो हमारा स्टेटस 0 है, तो ये कंडीशन तो फेल हो गई हमारी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई ईमेल वेरिफिकेशन एटलीस्ट 1 होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलर्ट दिखा रहे हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है तो उसके हिसाब से जो लॉजिक होना चाहिए वो यहाँ पे अभी हमारा होगा। अब देखो इस केस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लो कि मेरा एक यूजर है, वो एक्टिव है और उसका यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो अब ये केस क्या होगा, सीधा यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। मतलब कि अब जब यहाँ पे मैं अलर्ट करूंगा, ये देखो सक्सेस हो गया। क्यों? क्योंकि अब एक्टिव यूजर है, मान के चलो कि ये एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन की फंक्शनैलिटी जब आपने बनाई होगी वेबसाइट के अंदर, तो कौन से केस होने चाहिए सबसे पहले? तो पहला, यूजर नेम और पासवर्ड ये दोनों सही होने चाहिए। अगर ये दोनों सही है तो फिर चेक करना है कि इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर मान लो कि स्टेटस से पहले हम चेक करवा रहे हैं ईमेल के लिए, तो यहाँ पे देखो एक ईमेल का कंडीशन यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं और फिर स्टेटस। अगर मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर यही गलत आ रहा है तो वो तो सीधा एल्स में जाने वाला है या नीचे की कंडीशन में चेक करने जाएगा। अब आप ये सोचो, अभी यहाँ पे जो मैंने लिखा है उस केस में प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, यूजर नेम और पासवर्ड अगर गलत है तो ईमेल के लिए चेक करने जाएगा, और अगर ईमेल मेरा वेरीफाइड ऑलरेडी है तो वो सीधा लॉगिन कर देगा। लेकिन ये तो गलत ही है, हमारा यूजर नेम पासवर्ड तो गलत था पहले से ही, तो फिर ईमेल वेरिफिकेशन के हिसाब से तो कैसे लॉगिन करवा सकते हैं? तो आपको फ्रेंड्स, नेस्टेड इफ जब आप यूज करते हो तो आपको जो सीक्वेंस है आपके लॉजिक की, जो रिक्वायरमेंट है कि किस बेसिस पे वो चलाना है, तो वो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा उस सीक्वेंस को। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे एक कंडीशन देख लीजिए कि हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड स्टेटस भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज हो रही है वो क्या है, सक्सेस हो रहा है यहाँ पे मेरा। ठीक है, यहाँ पे तो सक्सेस हो चुका है। अब मान लो कि यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, ईमेल वेरीफाइड। अब देखो क्या हो रहा है, ये यूजर नेम ट्रू था लेकिन हमारा पासवर्ड तो फॉल्स है, तो पासवर्ड ही गलत है तो यहाँ पे नीचे जाना ही नहीं चाहिए ना। ये यहाँ पे तो ईमेल वेरीफाइड आ रहा है कि भाई ईमेल वेरीफाई 1 है, यहाँ है, तो सीधा ईमेल वेरिफिकेशन का अलर्ट आ गया। तो सीक्वेंस क्या होती है वो आपको तय करना पड़ता है। ये सिर्फ एग्जांपल है कि नेस्टेड इफ कैसे चलेगा, कि अगर पहली कंडीशन जो है
अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसके बाद एल्स इफ में जाएगा, एल्स इफ की कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद और भी एल्स इफ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी एल्स इफ में चलेगा, वो काफ़ी हो सकती है आपके प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हो, जितनी भी चाहिए एल्स इफ आप यूज कर सकते हो। ये जो था वो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है, बाकी चलेगा इस तरह से एल्स इफ। मेन मेरा फोकस ये है कि जब आपको यूज करना है तो आपको अपनी सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई पहले कौन सी कंडीशन मुझे चेक करवानी है इस केस के अंदर, ठीक है। तो आप पहले कंडीशन को उस हिसाब से सेट करवाइए। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा था कि अभी दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे मेरा ईमेल वेरिफिकेशन चल रहा है, हालांकि ये गलत तो है, लेकिन हम ऐसा कोई प्रोग्राम कर नहीं रहे अभी लॉगिन के लिए, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए है कि नेस्टेड इफ चलेगा कैसे। आपकी पहली मेन कंडीशंस, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरी कंडीशंस, वो भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो तीसरी अगर कंडीशन लगा सकते हो तो वो लगाइए। अगर सब कुछ यहाँ से नहीं सेटिस्फाइड है तो लास्ट में एल्स में जाना चाहिए आपका, जो बाय डिफॉल्ट होगा आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका नेस्टेड इफ चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड इफ किस हिसाब से चलेगा वो। तो सीक्वेंस मेंटेन करना, अपने की आपकी जो कंडीशंस है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना कंडीशंस के अंदर, नहीं तो ऐसा होगा कि बीच वाली एल्स अगर गलत भी होगी तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आपका प्रोग्रामिंग फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।